आज अभी तक आप लोगों को मैंने पेंट के फाइल मेनू के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एडिट मेनू। एडिट मेनू जैसा कि इसका नाम है एडिट, यानी हम उसको एडिटिंग कर सकते हैं, अपने चित्र की एडिटिंग कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को पहुँचेंगे, मैं एक बार पेंट फिर से स्टार्ट कर ले रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को बताया था इस तरीके से पेंट एसेसरीज में जा करके पेंट का यहाँ पर मैंने MS पेंट 2 करके लिखा हुआ है। ये पेंट 2003 का वर्जन है। इसको हम कैसे ओपन करते हैं ये देखिए। इसमें क्लिक करने पर पेंट ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये पेंट में ये विंडो के बारे में आप लोगों को पहले बताया है। एडिट मेनू बताने के पहले हमें एक चित्र बनाना होगा जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। मैं शुरुआत करता हूँ एडिट में अनडू बटन से। सबसे देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, अनडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, कॉपी टू एंड पेस्ट फ्रॉम। इसको मैं स्क्रीन पे लेकर के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कैसे किससे क्या काम करते हैं, जिससे आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एडिट में सबसे पहला ऑप्शन है अनडू। इसका प्रयोग होता है किए गए अंतिम कार्य को पूर्व स्थिति में ले जाने के लिए। इसी प्रकार ये रिपीट है ऑप्शन दूसरा, तो इसका प्रयोग होगा अनडू करने के पश्चात पुनः पूर्व स्थिति में ले जाने के लिए। इसके बाद है आपका कट। कट का है चयनित चित्र के भाग को कट करने के लिए। इसी प्रकार है कॉपी। चयनित चित्र के भाग को कॉपी करने के लिए। पेस्ट। कट या कॉपी करने के पश्चात पेस्ट करने के लिए। क्लियर सिलेक्शन। चित्र के चयनित भाग को डिलीट करने के लिए। सेलेक्ट ऑल। संपूर्ण चित्र को चयनित करने के लिए। इसके बाद कॉपी टू एंड पेस्ट फ्रॉम। कॉपी टू का प्रयोग और पेस्ट फ्रॉम का प्रयोग। ये कॉपी टू का मतलब हो गया किसी चित्र से किसी भाग को कॉपी करने के लिए। और पेस्ट फ्रॉम है किसी चित्र से किसी भाग को पेस्ट करने के लिए। ये विकल्प हमने आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसका प्रयोग कैसे करते हैं एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूं। अनडू, Ctrl+Z इसका शॉर्टकट होता है किए गए अंतिम कार्य को पूर्व स्थिति में ले जाने के लिए। रिपीट, देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि अनडू करने के पश्चात ये हाईलाइट होता है और तब ये कार्य करता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। कट, किसी चित्र के भाग को सिलेक्शन टूल आप लोगों को याद होगा, फ्री फ्रॉम सेलेक्ट और सेलेक्ट, ये दो टूल्स का प्रयोग करके हम चित्र के भाग को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वहां से हटाने के लिए कट का प्रयोग करते हैं, वहां से वो हट जाता है और पेस्ट करने पर वो दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाता है, जिसका कि शॉर्टकट Ctrl+V होता है। कॉपी करने के लिए चित्र के भाग को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने पर कॉपी में क्लिक करते हैं या फिर Ctrl+C शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, जिससे चयनित चित्र का भाग कॉपी हो जाता है। और पेस्ट करने पर वही प्रक्रिया, जैसे कट करने पर पेस्ट करते हैं, ऐसे ही कॉपी करने पर पेस्ट करने पर ही वो चित्र का भाग दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है। सिलेक्शन, क्लियर सिलेक्शन,
क्लियर सिलेक्शन, जितने भी भाग को हम सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं, चयनित करते हैं, उतने भाग को यदि समाप्त करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद मान लीजिए आपको लगता है कि इसे फिर से हमें आवश्यकता है, तो हम ऊपर टूल बता चुके हैं, अंतिम कार्य को पूर्ण में ले जाने के लिए कंट्रोल Z का प्रयोग करके हम पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A करेंगे या फिर एडिट पे जाकर के सेलेक्ट ऑल में क्लिक करने पर जो चित्र बनाया गया है वो पूरा का पूरा चित्र चयनित हो जाएगा। चयनित करने के बाद उसको चाहे तो कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद कॉपी टू पेस्ट फ्रॉम, इसका प्रयोग मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझाऊंगा जिससे समझ में आ जाएगा आसानी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एडिट में सबसे पहला अंडू करने के लिए मुझे चित्र बनाना पड़ेगा। मैं पेंसिल टूल्स का प्रयोग करता हूँ और यह लाइन टूल्स का मैं प्रयोग कर ले रहा हूँ। लाइन टूल्स में लाइन की मैं प्रेफरेंसेस में टूल्स में आप लोगों को बताया था, प्रेफरेंसेस में इसकी मोटाई बढ़ाने के लिए विकल्प होते हैं। मैं लाइन को मोटा कर ले रहा हूँ, कलर स्पष्ट दिखाई पड़े इसलिए मैं रेड कलर का प्रयोग कर ले रहा हूँ। प्रयोग करने के बाद मैं लाइन यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, मैंने 4 लाइनें एक के बाद एक बनाई। अब देखिए अंडू करने पर क्या होगा, ये 2003 वर्जन में अंडू 3 बार बैक होता है। देखिए अंडू हाईलाइट हो गया, अंडू क्लिक करेंगे, अंतिम बार जो प्रक्रिया की थी वो लाइन देखो गायब हो गई। इसके बाद पुनः अंडू करेंगे, ये दूसरी बार जो लास्ट सेकेंड टाइम जो किया था वो गायब हो गई। और फिर से अंडू करने पर लास्ट थर्ड टाइम जो किया था वो हो गई। इसके बाद अब ये अंडू हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि इस पेंट वर्जन में केवल अंडू करने के लिए 3 विकल्प दिए गए, 3 बार आप प्रक्रिया को बैक कर सकते हैं। और इसी प्रकार उन्हीं विकल्पों को आप रिपीट भी कर सकते हैं। ये देखिए रिपीट करने पर इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से रिपीट भी अब हाईलाइट बंद हो गया। इस प्रकार से हम अंडू विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। यही काम कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ में Z, ये देखिए 3 बार मैंने कंट्रोल और के साथ में Z को प्रेस किया तो ये गायब हो गई, और कंट्रोल के साथ Y 3 बार करने पर ये पुनः आ जाएगा। इसके बाद अगला विकल्प है आपका कट। कट के लिए मैं और चित्र यहाँ पर कुछ कलर फिल कर दे रहा हूँ जिससे स्पष्ट समझ में आएगा। कुछ और टूल्स का प्रयोग करके मैं कुछ अलग से बना ले रहा हूँ जिससे स्पष्ट आप लोगों को समझ में आए। ये इस प्रकार से मैंने चित्र बना लिया। अब इस चित्र में एडिट के कट विकल्प का कैसे प्रयोग करेंगे, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि सिलेक्शन टूल्स 2 होते हैं, फ्री फ्रॉम सेलेक्ट और सेलेक्ट। सिलेक्शन टूल के द्वारा आप चौकोर भाग को सेलेक्ट करते हैं और फ्री फॉर्म सेलेक्ट से चित्र के किसी भी भाग को हम चयनित कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिलेक्शन के लिए इसका सेलेक्ट टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, चौकोर हिस्सा ये सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये सेलेक्ट हो गया, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि चित्र के इतने भाग को हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने पर देखिए हाईलाइट हो गया, कट करेंगे यहाँ से गायब हो जाएगा। और पेस्ट करने पर एडिट पे जाएंगे, पेस्ट करने पर ये विकल्प ये देखिए पेस्ट हो गया, इसको कहीं पर भी उठा करके रख सकते हैं। और कितनी बार भी इसको हम पेस्ट कर सकते हैं, बार बार, जब तक अन्य कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी यही बार बार पेस्ट होगा। इसी प्रकार से कॉपी का प्रयोग करेंगे। सिलेक्शन टूल्स का ये हमने सेलेक्ट किया और कॉपी प्रयोग करेंगे। कॉपी करने पर ये यहाँ से गायब नहीं होगा, लेकिन पेस्ट करने पर ये इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। और अब पेस्ट करने पर जितनी बार पेस्ट करेंगे बार बार यही चीज पेस्ट होगी। इसको हम शॉर्टकट से भी प्रयोग कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल का प्रयोग करके हम सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे, कॉपी हो गया, और Ctrl+V करने पर देखिए ये पेस्ट होना शुरू हो गया। जितनी बार पेस्ट करेंगे बार बार यही चीज पेस्ट होती जाएगी, और इसको हम कहीं पर अपने चित्र में उठा करके मूव करा करके ले जा सकते हैं। इसी प्रकार सिलेक्शन टूल का प्रयोग करके Ctrl+X करेंगे, गायब हो जाएगा, और Ctrl+V करेंगे, ये देखिए पेस्ट होने लगा। और इस प्रकार से चाहे जितनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगला विकल्प है क्लियर सिलेक्शन।
सिलेक्शन टूल का प्रयोग करके चित्र को हम चयनित कर रहे हैं। चयनित कर इतने भाग को चयनित किया हमने और एडिट पे जाकर के क्लियर सिलेक्शन कर देंगे या कीबोर्ड से डिलीट कुंडी का प्रयोग करने पर ये गायब हो जाएगा, समाप्त हो गया। यदि इसकी आवश्यकता फिर से हमें लगती है कि ये हमें फिर से आवश्यकता है इसकी, तो हम Ctrl+Z करके अनडू विकल्प का प्रयोग करके अंतिम 3 प्रक्रिया के माध्यम से हम इसको वापस ला सकते हैं। ऐसे ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 3 बार मैंने अंतिम प्रक्रिया को वापस किया और Ctrl+Y से ये रिपीट कर सकते हैं। इसी प्रकार सेलेक्ट ऑल करने पर जो भी चित्र बना हुआ पूरा का पूरा सिलेक्शन टूल से जितना हिस्सा सेलेक्ट करते थे उतना चयनित होता था। इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा चित्र सेलेक्ट हो गया। अब कट करना चाहें Ctrl+X से कर देंगे, ये कट हो गया। पेस्ट करने पर ये पेस्ट हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहे हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा चित्र सेलेक्ट हो गया है और इसको हम इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि पूरी स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाता है। ये देखिए पूरा चित्र आ गया। इसके बाद फिर से पेस्ट करेंगे, ये देखिए फिर से आ गया। ये जितनी बार पेस्ट जैसे सिलेक्शन टूल का प्रयोग करते थे ऐसे ही सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करने के बाद आप जितनी बार पेस्ट करेंगे या पेस्ट। इसके बाद कॉपी टू करने के लिए अब इस चित्र को कहां पर कॉपी कराना है। मान लीजिए हम कराना चाहते हैं ये कोई पहले से फाइल सेव है अनटाइटल्ड, इस पर हम पेस्ट कर दे रहे हैं तो ये वहां से ये जो चित्र है उस फाइल पर सेव हो गया। देखिए ओपन करने पर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा अनटाइटल्ड में वही चीज खुलेगी जो हमने सेव कराई है। इस प्रकार से कॉपी टू हो गया। पेस्ट फ्रॉम में अब किसी अन्य चित्र का मान लीजिए कोई ये जैसे शिवाली नाम से फाइल सेव है, इसको हम ओपन करते हैं तो उस चित्र में जो भी लिखा गया है जो भी बनाया गया है चित्र वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा उसी के ऊपर। अब इसको सिलेक्शन टूल के माध्यम से हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, साइज छोटा कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस प्रकार से कॉपी टू और पेस्ट फ्रॉम। एक और आवश्यक चीज, जब हम सिलेक्शन टूल का प्रयोग करते हैं तो जितने हिस्से में हमने कलर का प्रयोग किया है, देखिए प्रिंटेबल करके दिखा दे रहा है। अगर यहाँ नीचे प्रेफरेंसेस में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इस विकल्प का प्रयोग करते हैं तो व्हाइट वाला हिस्सा भी देखिए ये जा रहा है साथ में, और अगर इसका विकल्प नीचे वाले विकल्प को चयनित करते हैं तो केवल जितना चित्र में कलर किया गया वो आएगा, व्हाइट वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये। और आप लोग प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से अनडू का शॉर्टकट Ctrl+Z, रिपीट का Ctrl+Y, कट का Ctrl+X, कॉपी का Ctrl+C, पेस्ट का Ctrl+V, क्लियर सिलेक्शन का डिलीट और सेलेक्ट ऑल Ctrl+A और कॉपी टू पेस्ट फ्रॉम आप लोगों को भी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। इस प्रकार से एडिट के सारे विकल्प हो गए। और आप लोगों से एक बार निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं जिससे सभी लोग घर बैठे कंप्यूटर का सीखने का सीख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं।